हेलो फ्रेंड, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट 2020। तो इससे पहले पार्ट फर्स्ट जो अपलोड किया है उसमें डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 गिवन है यहाँ पर, चूज़ करेक्ट पेयर। आपको सही पेयर यहाँ से चूज़ करना है। ऑप्शन है रेनिन और इसके लिए दिया है कैसीन। ऑप्शन बी है प्रोटीन, एमाइलेज। सी है कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए दिया है लाइपेज। एंड ऑप्शन डी है माल्टेज, इसके लिए दिया है लैक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। रेनिन जो एंजाइम है ये होता है प्रोटोलिटिक एंजाइम जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। रेनिन आल्सो नाउन एज ए काइमोसिन, रेनिन को हम काइमोसिन भी बोलते हैं। इट इज़ ए प्रोटोलिटिक एंजाइम। क्या है? प्रोटोलिटिक एंजाइम रिलेटेड टू पेप्सिन। इट्स रोल इन डाइजेशन इज़ टू कर्डल और कोंगुलेट मिल्क। जो मिल्क जो होता है उसको क्या है, कोंगुलेट करने में यह हेल्प करता है। इन दी स्टोमक, कहाँ पर करता है? स्टोमक में। ए प्रोसेस ऑफ ए कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन दी वेरी यंग एनिमल। तो ए वाला जो पेयर है वो बिल्कुल सही है। और इसमें जो बी एंड सी जो पेयर दिया हुआ है उसमें क्या है कि एमाइलेज एंजाइम आना चाहिए था, क्योंकि वो क्या है, शुगर पे वो कार्य करता है। और जो इसमें पेप्स जो प्रोटीन जो एंजाइम है उसमें उसके लिए आना चाहिए था, या तो पेप्सिन एंजाइम आना चाहिए था या ट्रिप्सिन एंजाइम वहाँ पर आना चाहिए था। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन जो है वो कैसीन के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, विच इज़ ए स्पेसिफिक गैस्ट्रिक हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक हार्मोन है? ऑप्शन है सिक्रेटिन, ऑप्शन बी है सेरोटोनिन, ऑप्शन सी है एम्फेहेटामिन, ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्रेटिन हार्मोन जो है यही इसका राइट आंसर होगा। आप इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्रेटिन इज ए सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्मिक सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स ऑफ एस सेल्स विच आर फाउंड मेनली इन दी म्यूकोसा ऑफ दी ड्यूडेनम। कहाँ पर मिलता है? जो ड्यूडेनम की जो म्यूकोसा जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। विच इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस कंटेंस। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन एंजाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन, लाइपेज एंड रेनिन। ट्रिप्सिन हमको मेनली मिलता है कहाँ पर? जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसका यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। गैस्ट्रिक लाइपेज इज़ एन एसिडिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है एसिडिक लाइपेज होता है, किससे सीक्रेट होता है? जो गैस्ट्रिक चीफ सेल्स जो होती है उनसे इसका सिक्रेशन होता है। और कहाँ पर? इन दी फंडिक म्यूकोसा इन दी स्टोमक। स्टोमक में जो फंडिक वाला भाग जो होता है वहाँ पर क्या है, गैस्ट्रिक चीफ सेल्स जो होती हैं वहाँ से एसिडिक लाइपेज जो है वो उसका सिक्रेशन होता है। और पैनक्रियाटिक लाइपेज कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 गिवन है, विच मिनरल डिफिशियंसी इज सप्लीमेंटेड ऑन ए लार्ज स्केल इन इंडिया। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है आयोडीन एंड ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न वल्नरेबल टू आयोडीन डिफिशियंसी। तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 गिवन है, विच पेयरिंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पेयरिंग है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए है विटामिन डी और इसके लिए डिजीज़ दी हुई है रिकेटस, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है रिकेटस डिजीज़। और ऑप्शन बी है विटामिन के और इसके लिए जो है स्टेरिलिटी, बिल्कुल रॉन्ग है। विटामिन के जो काम आती है वो आती है ब्लड क्लॉटिंग में। मेनली किस में हेल्प करती है? ब्लड क्लॉटिंग में। स्टेरिलिटी में इसकी कमी से स्टेरिलिटी नहीं होती है। और ऑप्शन सी है थाइमिन, इसकी कमी से बेरी जो कि होती है विटामिन B1। और नियासिन, इससे पेलेग्रा होता है, बिल्कुल सही है। तो बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग मैच है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नोट, विटामिन के, जो विटामिन के है इसमें क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। बट विटामिन डी डिफिशियंसी में इंक्रीज रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। विटामिन डी की कमी से हो सकता है इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी हो सकता है, लेकिन विटामिन के से नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 56, लेथाइरिज्म इज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ केसरी दाल इज करेक्टराइज्ड बाई। जो लेथाइरिज्म जो डिजीज़ है वो किससे होती है, केसरी दाल के कंजप्शन से। तो इसका करेक्टरिस्टाइज क्या है, यानी इसके लक्षण क्या है। तो लेथाइरिज्म के कारण क्या होता है, जो स्केलेटल जो होते हैं वो उसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन, और कोलेजन फाइबर हो जाते हैं पतले, यानी कि वो थिन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्केलेटल डिफॉर्मेशन एंड थिनिंग ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसका आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। लेथाइरिज्म करेक्टराइज्ड बाय स्केलेटल डिफॉर्मेशन एंड थिनिंग ऑफ कोलेजन फाइबर, लेग वीकनेस, लेग पैरालिसिस, लेग मसल्स रिजिडिटी, लेग मसल्स स्पास्टिसिटी, पेन, इमेशिएटेड बोटेक मसल्स। जो केसरी दाल कंजप्शन वाज लिंक टू ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किससे लिंक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसलिए इसको बोलते हैं हम लेथाइरिज्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन दी बॉडी इज़ फॉर। जो प्रोटीन जो होता है उसकी मेजर रिक्वायरमेंट बॉडी के लिए कौन सी है। ऑप्शन है एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऑप्शन बी है ग्रोथ के लिए, ऑप्शन सी है रिपेयर, एंड ऑप्शन डी है प्रॉपर नोरिशमेंट। तो प्रोटीन के लिए जो मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्रोटीन की ग्रोथ के लिए। किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोटीन आर वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी टिश्यू दूस, इसलिए ये ग्रोथ में है ज़्यादा, ये इसकी क्या होती है, नीड होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 गिवन यहाँ पर, क्रफ्ट ऑफ लिवर कोहेन आर फाउंड इन। जो क्रफ्ट और लिवर कोहेन हमको कहाँ देखने मिलते हैं, क्रफ्ट ऑफ लिवर कोहेन जो हमको देखने मिलते हैं वो देखने मिलते हैं हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको देखने मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पर पैनक्रियास दिया हुआ, यहाँ पर स्टोमक, यहाँ पर दिया हुआ लिवर, तो ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 59, विच वन इज ए रिच इन मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम युक्त होता है, मैग्नीशियम से रिच होता है। ऑप्शन है मिल्क, ऑप्शन बी है आपके पास मीट, ऑप्शन सी है सोयाबीन, एंड ऑप्शन डी है एग। तो मैग्नीशियम से रिच जो होता है वो होता है सोयाबीन। इन सब में सबसे ज़्यादा जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो पाया जाता है सोयाबीन में। हालांकि मिल्क में भी मिलता है, मीट में भी मिलता है, एग में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैग्नीशियम मिलता है वो मिलता है सोयाबीन में। तो यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मिल्क में जो मैग्नीशियम जो मिलता है 100 ग्राम में, यानी 100 ग्राम जो मिल्क जो होता है उसमें मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 11 मिलीग्राम, और मीट में होती है 29 ग्राम, एंड सोयाबीन में होती है 280 ग्राम, एंड एग जो होती है उसमें होती है 10 मिलीग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा जो मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा वो होगा सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, इन मैन द जाइमोजन और चीफ सेल्स आर मेनली फाउंड इन, यानी स्टोमक में जो जाइमोजन और चीफ सेल्स जो पाई जाती हैं ह्यूमंस में वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो स्टोमक में जाइमोजन और चीफ सेल जो पाई जाती हैं वो मिलती है हमको फंडस वाला जो पार्ट जो होता है स्टोमक का वहाँ पर। तो फंडस पार्ट ऑफ स्टोमक यहाँ पर हमको चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है कि स्टोमक यहाँ से ईसोफेगस आती है, और यहाँ ये वाला है कार्डियक रीजन, ये है फंडस वाला रीजन। यहाँ पर हमको देखने मिलती हैं चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स। और जब क्या है कि जब हम भूखे पेट रहते हैं तो यानी कि उसमें क्या है, जो स्टोमक जो होता है उसमें उभार दिखाई देते हैं, जिनको बोलते हैं हम र्यूजी, फोल्ड ऑफ द स्टोमक, इनको बोलते हैं र्यूजी। और ये इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टोमक। ये डुडेनम वाला पार्ट है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पर लगा होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। जो स्टोमक का नैरो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, कोलेसिस्टोकाइनिन इज सिक्रेशन ऑफ, यानी कि जो सीसी के जो हार्मोन हैं इसका सिक्रेशन कहाँ पर होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन जो होता है इसका सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्मॉल इंटेस्टाइन वाले में जो होता है वो होता है डुडेनम वाले पार्ट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुडेनम डेट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ बाइल, यानी जो बाइल जो होता है उसके स्टिमुलेशन में क्या करती है, उसको स्टिमुलेशन करती है बाइल को रिलीज करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर ए, सिलाइवरी ग्लैंड इज, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाइवरी ग्लैंड है। ऑप्शन है
ब्रूनर ग्लैंड, ऑप्शन बी है सबलिंगुअल ग्लैंड, ऑप्शन सी है लैक्रिमल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सबलिंगुअल ग्लैंड। जो सिलाई वाली जो ग्लैंड होती है वो होगी सबलिंगुअल ग्लैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, द पेयर सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर मेजर सिलावरी ग्लैंड्स इन द माउथ। तो हम देख सकते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है और पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 गिवन है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रोडोस्पिन। जो रोडोस्पिन जो होता है इसके लिए कौन सी विटामिन रिक्वायरमेंट होती है? तो इसके लिए विटामिन रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है विटामिन ए। क्या होती है? ये विटामिन ए की क्या होती है? डेरिवेटिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, रोडोप्सिन इज ए मेड अप ऑफ ऑप्सिन। किससे बनी होती है? ऑप्सिन एंड 11-cis रेटिनल। किस किस से मिलकर बनी होती है? ऑप्सिन एंड 11-cis रेटिनल। ऑप्सिन जो होता है ये कलरलेस प्रोटीन होती है और ये क्या होता है? 11-cis जो होता है ये रेटिन एल्डिहाइड, यानी क्या ये क्या होता है? एल्डिहाइड, ए पिगमेंटेड मॉलिक्यूल ड्राइड फ्रॉम विटामिन ए। रोडोप्सिन का एक पिगमेंटेड क्या है? मॉलिक्यूल है जो कि विटामिन ए का क्या है? डेरिवेटिव है। और किस किस से मिलकर बना होता है? ऑप्सिन एंड सिस रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर। निम्नलिखित में से कौन सी पानी में घुलनशील विटामिन हैं? तो हम सभी जानते हैं जो पानी में घुलनशील विटामिन होती हैं वो विटामिन बी एंड विटामिन सी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, विटामिन आर क्लासीफाइड एज ए आइदर वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल का आधार पर इसको क्लासीफाइड किया गया है। इन ह्यूमन्स देयर आर 13 विटामिन्स, 4 फैट सोल्यूबल होती हैं। कितनी होती है? 4 क्या होती है? फैट सोल्यूबल, ए, डी, ई एंड के, एंड 9 जो होती है वाटर सोल्यूबल, जिसमें से 8 जो होती हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें विटामिन सी शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 गिवन है, पेप्सिनोजन इज सिक्रेटेड बाई। पेप्सिनोजन का सिक्रेशन किससे होता है? चीफ सेल्स से। किससे होता है? चीफ सेल्स जो होते हैं इससे पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक चीफ सेल्स और या इसको पैप्टिक सेल भी बोल सकते हैं। गैस्ट्रिक जाइमोजेनिक सेल्स भी इसको हम बोल सकते हैं। इस ए टाइप ऑफ सेल इन द स्टोमक डेट रिलीज पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है और इसको एक्टिव करता है HCl एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 66। एंजाइम माल्टेज ऑफ ह्यूमन गट एक्ट ऑन फूड एट। जो एंजाइम माल्टेज है वो ह्यूमन गट में कहाँ पर क्या एक्ट करता है और को किस pH पर एक्ट करता है? तो एंजाइम माल्टेज जो है वो मेनली एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें pH जो होता है वो होता है अबोव 7 जो होता है उससे ज़्यादा pH होता है। तो लेस देन pH 7 ये वाला नहीं होगा, लेस देन 7 और मोर देन 7। और कहाँ पर? स्टार्ट टू माल्टोज ये नहीं होगा, ये होगा चेंज माल्टोज टू ग्लूकोज, यानी माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। माल्टेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज। In small intestine, pH gradually increase from 6 to 7.4. Maltase is secreted at a brush border of the small intestine where pH is more than 7. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज आल्सो कॉल्ड विटामिन जी। निम्नलिखित में से किसे हम विटामिन जी भी कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन सी है आपके पास पैंथोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी है नियासिन। तो राइबोफ्लेविन जो होता है इसको हम बोलते हैं विटामिन जी, या इसको हम विटामिन जी भी बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं विटामिन B2 और इसको हम बोलते हैं विटामिन जी भी इसको हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 गिवन यहाँ पर, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक पैनक्रियाटिक एंड बाइल सिक्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो गैस्ट्रिक जो है उसको इनहिबिशन जो है गैस्ट्रिक जूस का इनहिबिशन किसके द्वारा होता है? ये होता है एंट्रोगैस्टेरोस्टेरोन द्वारा। और गैस्ट्रिन और पैनक्रियोजाइमिन एंड कोल्सिस्टोकाइनिन का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एंटेरोगेस्ट्रोन आर हार्मोन दैट इनहिबिट स्टोमक प्रोसेस ऑफ एसिड सिक्रेशन। गैस्ट्रीन स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। और यहाँ पर दिया है कि पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बाय द पैनक्रियास। और कोलेसिस्टोकाइनिन सीक्रेट इन द रेस्पॉन्सिबल टू फैट एंड पेप्टाइड्स इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन पर्टिकुलरली इन द डुडेनम। एक्शन ऑफ सीसीके इंक्लूड सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 69 विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। निम्नलिखित में से कौन सा लिवर का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है पैनक्रियास के द्वारा। किसके द्वारा? पैनक्रियास के द्वारा। तो ये लिवर का फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोडक्शन ऑफ पाइल सब किस में होता है? लिवर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 है आपके पास। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, ऑप्शन बी है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ऑप्शन सी है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू फैट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस द स्प्लिटिंग अप ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर और यील्डिंग ग्लूकोज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 गिवन यहाँ पर विच डज नॉट ऑकर इन केस ऑफ ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज के लिए सही नहीं है? ऑप्शन है डाइजेशन, ऑप्शन बी है इंजेक्शन, ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी है एसिमिलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइजेशन। बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, सिंगल शुगर्स जो होती हैं, यानी कि जो यूनिट शुगर जो होती है वो क्या है, डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, उनका आगे डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सिंगल शुगर इंक्लूड्स लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट नीडिंग टू डाइजेस्ट देम फर्स्ट। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है प्रोटोलिटिक एंजाइम डू नॉट कोरेड लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एस। ऑप्शन है दे आर सीक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म, ऑप्शन बी है लाइनिंग लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट कंटेन प्रोटीन, ऑप्शन सी है दी एंजाइम आर नॉट कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग फैट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे आर सीक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म। ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज इन एक्टिव फॉर्म कॉल्ड, उनको बोलते हैं हम जाइमोजेंस। जो इनएक्टिव फॉर्म जो होते हैं एंजाइम उनको बोलते हैं हम जाइमोजेंस। दिस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग द सेल्स दैट प्रोड्यूस देम। इन ए जाइमोजन पार्ट ऑफ द प्रोटीन बिलोंग्स द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, क्लीविंग ऑफ दिस पेप्टाइड एक्टिवेट्स द एंजाइम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 व्हाट इज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है? बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, हार्मोन है, लिपिड भी नहीं है, तो क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है रेनिन एक्ट एज ए। रेनिन किस प्रकार कार्य करता है? हम सभी जानते हैं रेनिन क्या है? मिल्क प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। और इसमें और कहाँ पर होता है ये? स्टोमक में। और स्टोमक में पीएच लगभग कितना होता है? 1.2 से लेकर 3.5 के आसपास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्क चेंजिंग कैसिन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट एट 1 से 3 pH। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस जिसका pH होता है 1 से लेकर 3.5 विच कंटेंस प्रोरेनिन सीक्रेटेड बाय दी जाइमोजन सेल्स। ये इनएक्टिव प्रोरेनिन जो कन्वर्ट होता है HCl की उपस्थिति में, किसमें? रेनिन में। रेनिन एक्ट एज ए ऑन ए कैसिन ए प्रोटीन मिल्क चेंजिंग इट इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट, इट इज़ नाउन एज ए कर्डिंग ऑफ मिल्क। इसको बोलते हैं हम कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बीन है व्हेन ऑल द पेप्टाइड्स बॉन्ड ऑफ प्रोटीन हैव बीन ब्रोक डाउन द रिजल्टेंट वुड बी। यानी कि जो प्रोटीन के जो पेप्टाइड्स बॉन्ड्स होते हैं उनको यदि हम सबको ब्रेक कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगा? हम सभी जानते हैं जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। यदि हम उन पेप्टाइड्स बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो हमको एमिनो एसिड मिलने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटीन आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है? तो कैरेट जो होता है ये विटामिन ए का बेस्ट सोर्स होता है, तो ए बी इसका राइट आंसर होगा कैरेट। यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं विटामिन ए, कैरेट्स आर रिच इन बीटा कैरोटीन विच इज़ ए कन्वर्ट टू विटामिन ए इन दी बॉडी। तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर साइनोकोबाल अमीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मैचुरेशन ऑफ, यानी साइनो जो कोबालमीन जो होता है वो किसके लिए, किसके मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर होगा आरबीसी, जो रेड ब्लड कार्पस होते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर विटामिन बी जो कि साइनो कोबालमीन एंड फोलिक एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच एक्ट एट लो पीएच इज, यानी कि वह हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो लो पीएच पर कार्य करता है। ऑप्शन है अल्फा एमाइलेज, ऑप्शन बी है प्रोटीएज, ऑप्शन सी है हाइड्रोलेजेज, ऑप्शन डी है पर ऑक्सीडेज। तो इसका आंसर होगा प्रोटीएज। जो प्रोटीएज एंजाइम है वो क्या है, एक्ट करता है लो पीएच पे, और कहाँ पर? स्टोमक वाले पार्ट में। कहाँ पर? स्टोमक वाले पार्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम हम कहते हैं किसको? हाइड्रोलिटिक एंजाइम एन एंजाइम डेट कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑल द प्रोटीएज न्यूक्लियस एमाइलेज हेलिकेज लाइपेज कम अंडर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम और हाइड्रोलिटिक एंजाइम। प्रोटीएज रिक्वायर एसिडिक मीडियम और एक्ट एट ए लो पीएच। करेक्ट आंसर इज प्रोटीएज। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 गिवन है इन ह्यूमन बींग्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोरेड एज ए ग्लाइकोजन इन, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर स्टोरेज होती है? ऑप्शन है लिवर एंड मसल्स, ऑप्शन बी है लिवर, ऑप्शन सी है मसल्स एंड ऑप्शन डी है स्प्लीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिवर एंड मसल्स। जो हाई कंसंट्रेशन में जो ग्लाइकोजन जो स्टोरेज होता है वो होता है लिवर में, और लो कंसंट्रेशन में स्टोरेज होता है कहाँ पर? मसल्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हिपेटोसाइट्स हम किसको बोलते हैं? लिवर सेल्स को। हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन, इसमें क्या है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन की। एंड मसल्स हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन, मसल्स जो होती है उसमें क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन होती है ग्लाइकोजन की, इसलिए इसका आंसर होगा लिवर एंड मसल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट एज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू पेप्सिनोजन सो इज, या क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जो पेप्सिनोजन के लिए हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड यानी HCl कार्य करता है निम्नलिखित में से वो किसके समान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रिप्सिनोजन के लिए जो एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है ट्रिप्सिन को कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में ये कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन एंड कन्वर्ट्स इनटू एंजाइम पेप्सिन, किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। और ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम एंटेरोपेप्टिडेज। जो एंटेरोकाइनेज इसको क्या बोलते हैं? एंटेरोपेप्टिडेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 गिवन है विच वन इज ए इनकरेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है विटामिन सी से इसका भी होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है विटामिन B3 से पेलेग्रा होता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन B12 से परनीसियस एनीमिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ही रॉन्ग होगा। विटामिन B6 से बेरी नहीं होता है, बेरी होता है विटामिन B1 से। किससे? विटामिन B1 से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 गिवन है ड्यूडेनल ग्लैंड्स विच प्रिवेंट कोरेजन बाई HCl ऑफ काइम आर। ऑप्शन है ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑप्शन बी है पेप्टिक सेल्स, ऑप्शन सी है ब्रूनल ग्लैंड्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास क्रेफ्ट ऑफ लिवर कोन। तो ऑक्जेंटिक और पेप्टिक आपको कहाँ मिलती है? स्टोमक में। ये तो आंसर हो ही ना सकता। ड्यूडेनल ग्लैंड्स पूछा है, तो ड्यूडेनल ग्लैंड्स हमको देखने मिलती है, ब्रूनल ग्लैंड्स वहाँ पर हमको देखने मिलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी।
यहाँ पर देख सकते हैं द ब्रूनल ग्लैंड्स which empty into the intestinal glands secrete an alkaline fluid composed of mucin and prevent corrosion of HCl chyme। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन लीव्स ह्यूमन स्टोमक एट अर्लीस्ट। विच वन लीव्स ह्यूमन स्टोमक एट अर्लीस्ट, ये आपसे क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बियर। क्या होगा? डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, बियर इट कंटेंट्स एल्कोहल। बियर में क्या होता है? एल्कोहल प्रेजेंट होता है। विच विल रेडली गेट एब्जॉर्ब बाय दी वॉल ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 गिवन है यहाँ पर, पल्प कैविटी ऑफ टूथ इज लाइंड बाय। जो टूथ की जो पल्प कैविटी है वो किससे लाइन होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडेंटोब्लास्ट। सेल्स जो होती है उनसे होती है। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? ओडेंटोब्लास्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं द डेंटल पल्प इज द पार्ट इन द सेंटर ऑफ ए टूथ मेड अप ऑफ ए लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना होता है? लिविंग कनेक्टिव टिश्यू एंड सेल्स को बोलते हैं हम ओडेंटोब्लास्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, एक्सपोजर टू सन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन बी है लिवर, ऑप्शन सी है गोल ब्लैडर, ऑप्शन डी है स्किन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किन। क्या होगा? डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन डी प्रोड्यूस एंडोजेनसली व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सनलाइट स्ट्राइक द स्किन एंड ट्रिगर विटामिन डी सिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है, पेलाग्रा इज कैश ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो पेलाग्रा जो डिजीज़ है वो किसके डिफिशियंसी से होता है? हम सबको पता है पेलाग्रा जो होती है विटामिन B3 से। किससे? विटामिन B3 से। इसको बोलते हैं हम नियासिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेलाग्रा इज ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द डायरिया, डर्मेटिटिस एंड डेमेंशिया। इफ left untreated, that is the usual outcome. It occurs as a result of niacin। किससे? विटामिन B3 से। डिफिशियंसी नियासिन is required for most cellular process। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज। यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसको हम बोलते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको बोलते हैं GNG, इज़ ए मेटाबॉलिक पाथवे डेट रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट्स सच एज ए लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। यानी कि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उससे, उसको बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस या GNG। और सेकंड क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। इस द मेटाबॉलिक पाथवे डेट कन्वर्ट्स ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। और इसमें क्या है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज 6 फास्फेट या ग्लाइकोजन N1। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपके पास है। और ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये है ग्लाइकोजेनेसिस, इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ये क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ब्रिंग आउट द मैचिंग पेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच है? ऑप्शन है आपके पास रेनिन और इसके लिए जो है प्रोटीन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ये क्या रॉन्ग है। ऑप्शन सी है इन्वर्टेज और इसके लिए जो है सुक्रोज, बिल्कुल सही है। सुक्रोज के लिए इन्वर्टेज बिल्कुल सही है। एमाइलेज के लिए लैक्टोज सही नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था कोई भी पॉलीसेकेराइड, तो ये भी रॉन्ग है। और रेनिन ये वाला जो है, रेनिन जो है ये क्या है? हार्मोन है जो कि जेजी सेल्स जो होते हैं किडनी में, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है, जो कि एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट करता है। तो जो रेनिन जो होता है, आप याद रखना यहाँ पर ये रेनिन जो है इसमें एन, यहाँ पर ओनली यहाँ पर 1 N प्रेजेंट है। यहाँ पर जो रेनिन जो एक एंजाइम होता है वहाँ पर डबल N यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जहाँ ये फर्स्ट वाला N है। इस प्रकार से उसकी मीनिंग होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं RE डबल N, इस प्रकार से वहाँ पर प्रेजेंट मिलेगा आपको। ये होता है रेनिन
हार्मोन और ये होता है रेनिन एंजाइम जो कि स्टोमक में आपको सिक्रेशन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है विच वंस आर बाइल साल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाइल साल्ट है। तो हीमोग्लोबिन एंड बिलिवर्डिन, तो बिलिवर्डिन ये होता है पिगमेंट, हीमोग्लोबिन नहीं है। और बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन होते हैं पिगमेंट, बाइल साल्ट नहीं होते हैं। बिलिरुबिन एंड हीमोग्लोबिन ये भी नहीं होगा। और सोडियम ग्लाइकोलेट एंड टोरोकोलेट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी, ये क्या है? बाइल साल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं विटामिन ऑफन्स एक्ट एज ए, विटामिन जो होते हैं ये मेनली काम करते हैं किसी भी एंजाइम में को एंजाइम की तरह, किसकी तरह? को एंजाइम की तरह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट है। एक को एंजाइम क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कंपाउंड डेट बाइंड विद एन एंजाइम टू कैटालाइज रिएक्शन। कोएंजाइम आर ऑफन ब्रॉडली कॉल्ड कोफैक्टर, इनको कोफैक्टर भी बोलते हैं। इन मैनी केसेस विटामिन एक्ट एज ए कोफैक्टर डेट आर नीडेड इन order to allow enzyme to perform their important work of facilitating metabolism in the body। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, को एंजाइम की तरह विटामिन एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं लेयर ऑफ सेल्स डेट सीक्रेट एनिमल ऑफ टूथ, यानी कि किस कोशिका की वह लेयर जो कि एनिमल टूथ का सिक्रेशन करती है। तो वो सेल्स होती हैं एमाइलोब्लास्ट, क्या होती हैं? एमाइलोब्लास्ट। और पल्प कैविटी जो बनी होती है ओडोंटोब्लास्ट से वो बनी होती है। तो सिक्रेशन ऑफ इनेमल जो होता है वो होता है एमाइलोब्लास्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एमाइलोब्लास्ट आर सेल्स विच सीक्रेट दी इनेमल प्रोटीन्स, उसको बोलते हैं हम इनेमलिन। क्या बोलते हैं? इनेमलिन। और ओडोंटोब्लास्ट इज सेल ऑफ न्यूरल क्रस्ट ओरिजिन डेट इज पार्ट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ डेंटल पल्प एंड हुज बायोलॉजिकल फंक्शन इज ए dentinogenesis, which is the formation of dentin, the substance beneath the tooth, enamel on the crown and the cementum on the root। और osteoblast जो होती है फंक्शन ऑफ ग्रुप कनेक्टेड सेल, और डेंटोब्लास्ट जो होती है टूथ सेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग किसकी कमी के कारण हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के जो होती है ये क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? ब्लड क्लॉटिंग में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन के प्ले ए की रोल इन हेल्पिंग द ब्लड क्लॉट प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के केजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी विटामिन के डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल केजेज, यानी कि एल्कोहल की ज़्यादा मात्रा लेने पर कौन सा रोग हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं एल्कोहल डायरेक्टली अफेक्ट करता है मेनली लिवर को। किसको? लिवर को, जिससे लिवर सेल्स क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसका आंसर होगा लिवर सिरोसिस। क्या होगा? लिवर सिरोसिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिवर सिरोसिस इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर डिजीज which involves loss of liver cells and irreversible scarring of liver. Alcohol and viral hepatitis B and C are common causes of cirrhosis, although there are many other cases। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, विच वन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ विटामिन ए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सोर्स नहीं है। तो कैरेट भी होता है, मैंगो भी होता है, एप्पल भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है हमको कैरेट में। और जो जिससे नहीं मिलती है वो होता है ईस्ट। ईस्ट जो सोर्स होता है विटामिन बी का होता है। किसका होता है? विटामिन बी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट प्रोवाइड्स विटामिन B1 एंड विटामिन B2। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाई, स्टार्च किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है। ऑप्शन ए है पेप्टिडेज, पेप्टिडेज करता है प्रोटीन को। ऑप्शन बी है एमाइलेज, बिल्कुल सही है, एमाइलेज करता है स्टार्च को डाइजेशन। लाइपेज करता है लिपिड को, और प्रोटीनेज जो करता है ये भी करता है प्रोटीन को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। क्या होगा? बी। यहाँ पर देख सकते हैं एन एमाइलेज इज एन एंजाइम डेट कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर डाइजेस्ट लिपिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम लैक्टियल्स एज, जो लिपिड जो होती है जो डाइजेस्ट हो चुकी होती है वो लैक्टियल्स द्वारा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती हैं। तो वो एब्जॉर्ब की जाती हैं ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। when the fatty acid and monoglyceride are absorbed into epithelial cells of the intestinal lining, they are combined, जब यह क्या है हो जाते हैं combined
टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड विच इंटर्स द ब्लड थ्रू लैक्टियल्स, जो कि ब्लड में इंटर होते हैं किसके द्वारा, लैक्टियल्स द्वारा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन बाई। ग्लूकोज और एमिनो एसिड इंटेस्टाइन द्वारा किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसमें होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड टेक्स प्लेस बाई, यानी कि ग्लिसरॉल फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ये होता है लिम्फ वेसल्स में, और कहाँ पर होता है, विद इन बिलाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पर दिया है मैकल्स डाइवर्टिकुलम ओकर्स इन, जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम वो हमको कहाँ देखने मिलता है, तो मैकल्स डाइवर्टिकुलम है वो हमको देखने मिलता है इलियम वाले पार्ट में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट जो होता है उसमें हमको मैकल डाइवर्टिकुलम देखने मिलता है। इसका आंसर होगा सी। इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। ये क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें क्या होता है कि ए मैकल डाइवर्टिकुलम इज़ एन एबनॉर्मल पाउच, इस प्रकार से ये निकल जाता है। इसको बोलते हैं मैकल डाइवर्टिकुलम पाउच, और इसको बोलते हैं हम, ये कहाँ देखने मिलता है हमको, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और किस में मेनली देखने मिलता है हमको इलियम में। किस में, इलियम में। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, विच वंस आर एब्जॉर्ब्ड इन दी एलिमेंट्री कैनाल विदाउट एनी ब्रेक डाउन। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो विदाउट ब्रेक डाउन, यानी उसका क्या है कि वो टूटता नहीं है और डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं वो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन भी टूटेगा एमिनो एसिड में, पॉलीसेकेराइड भी टूटेगा शुगर्स में, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, और एल्बुमिन एग्स जो जिसमें प्रोटीन होता है वो भी टूटेगा किसमें, एमिनो एसिड में। तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 फैट सोल्यूबल विटामिन्स होती हैं ए डी ई के आर एब्जॉर्ब्ड इन एलिमेंट्री कैनाल विदाउट एनी ब्रेक डाउन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, यानी आज भी हमने 50 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, और 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे कल वाले पार्ट फर्स्ट में। तो ये था पार्ट सेकंड। इसके बाद लाएंगे हम पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक, बिकॉज हमको इस चैप्टर में 200 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो पार्ट थर्ड में करेंगे 50 क्वेश्चन, और पार्ट 4 में हम डिस्कस करने वाले 50 और क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल बायोमेट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त